केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में केमिस्टों ने एक दिन का बंद और केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी और कहा है कि अपना गलत फैसला हम केमिस्ट पर न थोपें। इसके मद्देनजर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के केमिस्टों ने धरना प्रदर्शन किया। केमिस्टों की दुकान के आगे केंद्र सरकार झुकेगी और सरकार केमिस्ट वालों की बात नहीं मानती है तो जो सरकार को चेतावनी दी है कि दवाई नहीं बेचेंगे और अगर हॉस्पिटल के बाहर केमिस्ट की दुकान बंद हो गई तो क्या होगा। देखिए, ये जो आज पूरे भारतवर्ष के 8.5 लाख केमिस्ट आज हड़ताल पर हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र सरकार की केमिस्ट विरोधी नीतियाँ। केंद्र सरकार जो है ऐसी नीतियाँ बना रही है जिससे केमिस्ट का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐसा सेंट्रल पोर्टल बनाने का आह्वान किया है। उस सेंट्रल पोर्टल में जो भी दवा व्यवसायी है, चाहे होलसेलर है, रिटेलर है या जो भी दवा निर्माण करता है, उस सबको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दुख की बात यह है कि आज सरकार के पास सारे माध्यम है कि आज देश में जितनी दवाएं बनती है और देश में जितनी दवाएं बिकती है, सारा उसका डाटा सरकार के पास होता है। मगर इसमें अगर कोई होलसेलर किसी रिटेलर को दवा बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसको बिल बना के सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड करना होगा। उसके बाद वो सेंट्रल पोर्टल जब ओके करेगी तभी वो दवा बेच सकता है। आप अगर कोई मरीज को दवा बेचना चाहे अगर रिटेलर, तो वो मरीज जो डॉक्टर का पर्चा लेके आएगा उसको स्कैन करके सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड करना होगा, बिल बना के सेंट्रल पोर्टल पे अपलोड करना होगा। उसके बाद सेंट्रल पोर्टल जब वहाँ से ओके करेगी तब इनवाइस वो बेच सकता है, बिल बेच सकता है या दवा बेच सकता है। मेरा ये कहना है कि आज दिल्ली जैसे प्रदेश में जो देश की राजधानी है, यहाँ पर भी इतनी समस्याएं हैं, 100% कंप्यूटराइजेशन नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आया दवा लेने के लिए और अगर वो किसी दुर्घटना में घायल हो गया है या कुछ ऐसा आकस्मिक अगर उसकी हालत ख़राब है, तो आप मुझे बताइए कि पहले मैं उसको स्कैन करके पर्चे को पहले वहाँ भेजूंगा, बिल बना के भेजूंगा। अगर सर्वर डाउन है या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो दवा तो उसको मिल नहीं सकती, वो मरीज मरेगा। और गांव देहात और रूरल एरिया की स्थिति क्या है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने भारत सरकार से पूछा कि वजह क्या है कि आप इस तरह की नीति क्यों लाना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 1 महीने पहले हमने भारत सरकार को नोटिस दिया, हर राज्य के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया, समस्याएं थी उसके बारे में बताया, मगर भारत सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज 1 दिन के लिए हमने बंद किया है, भारत सरकार अगर नहीं सुनेगी। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में आए नए पुलिस अधीक्षक अनीस अहमद अंसारी ने जनपद में हुए बड़ी चोरियों और चोरियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान से न केवल पुरानी चोरियों का खुलासा हुआ बल्कि बीते दिनों हुए डंपर चोरी का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अनीस अहमद अंसारी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर चोरी का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि बीती रात गुलपहाड़ और चरखारी पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को 2 बाइक पे 5 संदिग्ध दिखाई दिए। रोकने पर एक बाइक में सवार 3 लोग फरार हो गए, जबकि 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा हुआ। पकड़े गए 2 आरोपियों की निशानदेही पर एक तीसरा आरोपी भी पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनमें जगदीश नामक युवक पर मध्य प्रदेश में भी लूट का मुकदमा है और वंचित चल रहा है। पुलिस फरार 3 अन्य आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई 3 चोरियों में गया एक कंप्यूटर, चांदी की एक हाफ पेटी, 4 चांदी के सिक्के, एक पीतल का धातु हार, इन्वेस्ट बैटरी सहित चरखारी कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का आधा दर्जन एलईडी टीवी, कुलपहाड़ क्षेत्र की चोरी का एक चांदी का बिछुआ और 5 चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। यही नहीं, झांसी जनपद से चोरी गई बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये जनपद में चोरी की पहले कई घटनाएं हुई थी और इसके अनावरण के लिए और इसकी रोकथाम के लिए, एक तो रोकथाम के लिए पुलिस व्यवस्था ठीक की गई थी, गश्त टिकट ठीक किए गए थे और दूसरी चीज़ अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी, तो इसमें सफलता मिली। तो सफलता में एक तो जगदीश साहू पकड़ा गया, तो जगदीश साहू और इसके एक साथी अशोक यादव। जगदीश साहू किलहुआ थाना पनवाड़ी का रहने वाला है, अशोक ये कबरई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये और इसके कुछ अन्य साथी हैं, ये सब मिलकर चोरी करते थे और
जगदीश साहू काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री इस तरह से है कि ये बड़े बड़े लूट और डकैती को अंजाम दे चुका है अपने साथियों के साथ। मध्य प्रदेश में छतरपुर में, हरपालपुर में ये रूसिया एक चर्चित कांड हुआ था जिसमें 17-18 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी ये जेल में गया था। इसके बाद 2015 में गुलगंज में एक लूट हुई थी, उसमें भी ये जेल जा चुका है। फिर हरपालपुर में और एक घटना हुई थी पेट्रोल पंप लूट में, उसमें भी 12 लाख की लूट हुई थी, उसमें ये वांटेड है अभी। इसके अलावा हमारे जनपद के अलग अलग घटनाओं में इसकी निशानदेही पे काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं। वहीं दूसरी ओर 15 दिन पूर्व करवई थाना क्षेत्र में सहमत ग्रेनाइट से चोरी गए डंपर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को सूचना मिली कि रगबा रोड पर संदिग्ध खड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो एक युवक डंपर को मध्य प्रदेश ले जाने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया और डंपर भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आधा दर्जन चोरों का नाम भी सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी अनीस अहमद ने टीम गठित कर दी है। एक डंपर चोरी हो गया था, इस संबंध में 379 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था करवई थाने पे और टीमें लगा दी गई थी इसके अनावरण के लिए और बरामदगी के लिए, जिसमें सफलता मिली है और जो डंपर था उसको बरामद कर लिया गया है। और एक मुकेश पुत्र परशुराम कुशवाहा जो खरेला का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसने ये बताया है कि ये पहले ही जहाँ से डंपर चोरी हुआ था तो उन्हीं मालिक के यहाँ पहले ये डंपर चलाता था और 15 दिन पहले उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। और इसी वजह से वो वहाँ पे खदान के बारे में और खदान किस तरह से चलता है, कौन लोग वहाँ पे हैं, कैसे गाड़ी आती है, चाबी कहाँ रखी जाती है, तो इसके बारे में पूरी इसको जानकारी थी और खदान के लोग भी इसे जानते थे। तो इसी का लाभ उठाते हुए इसने डंपर को वहाँ से रात में चोरी कर लिया और शक के आधार पे इसको उठाया गया और पूरी चीज़ें देखी गई। तो बाद में ये और दूसरे जितने भी लिंक्स थे उनको पकड़ा गया और इस तरह से डंपर बरामद किया गया है। कुछ लोग इसमें अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच स्टोरी के लिए महोबा से इसराइल कुरैशी की। लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली 5011 इंटरसिटी एक्सप्रेस जब चंदनपुर स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन में सफर कर रही मेरठ निवासी एक युवती की तबीयत कुछ अचानक खराब हो गई। तभी उसे ट्रेन में ड्यूटी पर चल रहे जीआरपी के सिपाही कमल शुक्ला ने बताया कि सिपाही उसे यह कहकर विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में ले गया क्योंकि वह आराम से बैठ सकती है। इस दौरान सिपाही ने विकलांग डिब्बे में बैठे अकेले यात्री को डिब्बे से बाहर निकाल दिया और डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर लिया। हल्दोरा पहुंचने पर ट्रेन में सवार यात्री को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना ट्रेन में गाइड को दी। गाइड ने जबरन सिपाही से अंदर से दरवाज़ा खुलवाया। गाइड के अनुसार उस समय सिपाही अर्धनग्न हालत में था और महिला बेहोशी की हालत में थी, जिसे देखकर यात्रियों ने सिपाही की पिटाई शुरू कर दी और उसे डिब्बे में ही बंद कर दिया। ट्रेन के बिजनौर स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने हंगामा करते हुए सिपाही को जीआरपी पुलिस चौकी को सौंप दिया और बेहोशी की हालत में महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया। इस दौरान यात्रियों ने चौकी के बाहर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे के दौरान ट्रेन काफी देर तक बिजनौर स्टेशन पर खड़ी रही। हंगामे की सूचना मिलने पर थाने की पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करते हुए लोगों को किसी तरह समझाकर शांत किया और आरोपी सिपाही को हवालात में डाल दिया। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, अभी वही बेहोशी की हालत में है। सूचना पर डीएम और एसपी ने भी जिला अस्पताल में आकर युवती का हालचाल जाना और बताया कि अभी युवती बेहोशी की हालत में है, थोड़ा सदमे में है। उसके होश में आने पर ही आगे की जानकारी पता लग पाएगी। फिलहाल उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम उमेश कुमार जी, बताइए कैसे सर। हम चांदपुर से बैठे सर ट्रेन में, तो ट्रेन थी सर इंटरसिटी। विकलांग डिब्बे में सर हम बैठे, उसमें लेटे थे और सर दोनों लोग की खिड़कियाँ लगी हुई थी और लगने के बाद तो सर RP वाला बंदा वो चढ़ा, मुझसे पूछी कि तो कहाँ जाएगा। मैंने सर मैं जाऊँगा बिजनौर। तो सर मुझसे वो बोला कि पास दिखा अपना, क्या पास है। तो सर मैंने अपने जेब में से अपनी जो भी कुछ मेरे पे वो क्या बोलते हैं, सॉरी
टिकट था, जो आई कार्ड था, जो भी था, तो मैंने वो दिखा दिया। तो उसके बाद दिखाने के बाद तो सर वो बोला मुझसे, तेरी 2200 रुपये की रसीद कटेगी। मैं क्यों कटेगी, मैं चाहे थाने चल कहीं भी लेकर चल, मैं चल तेरे साथ तैयार हूँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा अनचो कर दिया। ये लड़के मुझे पता नहीं था ये पिंगल से चढ़ी थी, पर ये ध्यान वो डिब्बे में चढ़ी थी सर। ये जी नहीं अलग थी सर ये। और सर घटना ये हुई सर, चांदपुर से मैंने, और गाड़ी रुकी हल्दौर रुकने के बाद मैंने वहाँ दोनों तरफ देखा मैंने, और दोनों तरफ देखने के बाद तो खिड़की नहीं खुली हुई थी सर। ट्रेन रुकी फिर बिजनौर आके, तो सर मैंने उन्हें बताया, होमगार्ड को जो पीछे जो ट्रेन में बैठता है उसे बताया, मैं सर ऐसे दिक्कत है सर, इसमें विकलांग डिब्बे में हम उसमें सॉरी ये R12 लड़की को लेकर बलात्कार कर रहा है। तो सर उन्होंने खिड़की खोली, जब उन्हें देखा तो सर इसमें है तक की शर्ट थी, बस है तक की, और सर नीचे नंगा था सर। अच्छा, लड़की में नशे में लग रही है कि नशा दिया गया था, क्या लग रहा है सर? जब तो बड़ी थी, जब ठीक ठाक थी, जो ट्रेन में बड़ी थी जब, ये तो और सर आपको किसी से पता नहीं कुछ खवाया है, ये रोजे से है जी सर। डीएम बिजनौर और एसपी बिजनौर का कहना है कि अभी तक जांच से पता चला है कि महिला लखनऊ से ट्रेन में चढ़ी थी और ट्रेन जब चांदपुर पहुंची तो उसकी कुछ तबीयत खराब होने लगी। इसकी जानकारी महिला ने सिपाही को दी। सिपाही उसे विकलांग डब्बे में आराम के लिए ले गया। इसके बाद ट्रेन में बिजनौर पहुंचने पर कुछ यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल महिला अभी बेहोशी की हालत में है, इसलिए कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। एसपी रेलवे को घटना से अवगत करा दिया गया, वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बाकी महिला के होश में आने पर ही कुछ बात बताया जा सकता है। अभी कोई तहरी भी नहीं मिली है। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला है बुशरा, रिसाड़ी गेट मेरठ की रहने वाली है। ये बताया गया कि ये विकलांग कोच में एक सिपाही कमल शुक्ला के साथ ये मिली। पूछताछ में ये पता चला कि ये सिपाही को महिला ने कहा कि हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तबीयत मेरी खराब है, जिसकी पुष्टि अन्य कारकों से भी हुई है। तो इसको उसने कहा कि ठीक है, आप विकलांग कोच में बैठ जाओ। और उसके बाद जब तक ट्रेन चलती, तब तक किसी को बिठाया तब तक ट्रेन चल गई। बीच में गार्ड आए, उन्होंने देखा कि अकेले बैठे हो, तो उन्होंने अन्य पैसेंजर्स को भी सूचना दी। पैसेंजर्स आक्रोशित हुए, उन्होंने इसको जाकर के देखा, वहाँ से गाड़ी से उतार लिया और ट्रेन को रोका। और उसके बाद इस महिला को यहाँ पर बिजनौर में उतार करके यहाँ पर इनको हमने शिफ्ट करा दिया है ट्रेन हॉस्पिटल में। बाकी अभी ये थोड़ा सा भीड़ देखकर घबराई हुई है। जैसे ही नॉर्मल होंगी 1-2 घंटे बाद ये अपनी बात बताएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो सिपाही हैं इस समय जीआरपी के पास ही हैं। एसपी जीआरपी मुरादाबाद ने भी संज्ञान लेते हुए वो वहाँ से चल पड़े हैं, जल्दी ही आ रहे हैं और वो यहाँ आकर के पूरी कार्रवाई कराएंगे। जीआरपी चूँकि पब्लिक का कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है जो कि तहरीर दे सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बयान हमारे महिला के हैं, तो उसके आधार पर ही ठीक है। गढ़वाल एक्सप्रेस में एक घटना घटी है एक लड़की के साथ, क्या मामला है पूरा? देखिए, गढ़वाल एक्सप्रेस नहीं है, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस है। और ये बच्ची जो है लखनऊ से बैठी थी और ये चांदपुर में स्टेशन में इसको शिफ्ट कराया गया। पहले स्लीपर क्लास में बैठी थी और स्लीपर क्लास से इसको जो है विकलांग में शिफ्ट कराया गया। जो शिफ्ट कराने की भूमिका रही तो एक जीआरपी का सिपाही है, वो जीआरपी के सिपाही ने शिफ्ट कराया है। इसके बाद वो ट्रेन चली और बिजनौर तक ट्रेन आई, तो वो गार्ड जो है जब वहाँ पे गया तो गार्ड ने कहा कि सिपाही से कहा कि भाई आप उस डिब्बे में अकेले हो, लड़की भी अकेले है। तो उसने संदेह किया कि लड़की के साथ रेप किया गया है और उसने इस टाइप की सूचना सभी को दे दी। इसके बाद जो है जब सूचना दे दी गई तो फिर लड़की को जो है यहाँ पे हमारे जो अधिकारी गए, पुलिस के अधिकारी गए, महिला अधिकारी गई और उन्होंने बात किया, लड़की को लाए। इसमें लड़की को हम यहाँ पे ले आए हैं जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में लड़की है और हम लोग भी गए थे, मैं और एसपी साहब हम लोग साथ हैं। बच्ची से बात करने की कोशिश किए हैं लेकिन वो बातचीत नहीं कर रही है और बाकी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लड़की कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो भी कार्रवाई है, लड़की का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़की 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, तो लड़की से जो भी बातचीत की जाएगी उसका बयान दिया जाएगा, उसके बयान के आधार पर उनका कहना है कि ड्राइवर नग्न अवस्था पाया गया सिपाही को। देखिए, अब इस पे हम कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो सिपाही है उसको डिटेन किया गया है, वो जीआरपी थाने में बैठा हुआ है। जो भी लड़की का स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट का कार्रवाई देते हैं। स्टेटमेंट बाद यकीन कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उस सिपाही को डिटेन कर लिया गया है, जीआरपी थाने में बैठा रखा गया है। जो भी हो यकीन कार्रवाई की जाएगी और बच्ची के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल किया जा रहा है। अभी वो जनरल वार्ड में है, उसको हम प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, जिससे उसको कायदे से केयर हो चुके हैं। सीएमएस को मैंने बुलाया था, लेडी सीएमएस है, उनसे कहा है और मैंने कहा कि प्राइवेट वार्ड में उनका जो है लेडी डॉक्टर रहेंगी,
लेडी कांस्टेबल रहेगी और क्या कहते हैं लेडी जो है नर्स रहेंगी, जो भी है पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोग लेडी रहेंगे, जिससे उसको विश्वास अर्जित हो सके। बच्ची से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश किया था। पहला काम है उसको विश्वास पे लेना, उसको बताना कि पूरा प्रशासन उसके साथ है, सभी लोग उसके साथ हैं। मिली है जो है मेरठ की रहने वाली, लिसाड़ी गेट की रहने वाली है। एक फोन नंबर मिला है लेकिन वो फोन नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, इसलिए घर पे बातचीत नहीं हो पाई है। उस पर हम लोग मैसेज कर दिए हैं उस नंबर पे कि जब भी वो मोबाइल नंबर खुलेगा उसको जानकारी हो जाएगी। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। अपराधी से गांजा पीकर झगड़ा करना बैंड मास्टर को महंगा पड़ा। अपराधी ने बैंड मास्टर को गांजा पिलाने के बहाने अपने दरवाजे पर ले आया और उसकी फावड़े से गला काटकर अपने निर्माणाधीन दालान में ही उसे गड्ढा खोदकर दफनाने जा रहा था। तभी सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि भावरकोल थाना के ग्राम धनेटा निवासी राहुल राय ने मुस्तफा निवासी ग्राम कठार के फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। अभियुक्त राहुल ने मृतक मुस्तफा का शव अपने निर्माणाधीन बैठका में कब्र बनाकर गाड़ने के फिराक में था। तभी सूचना पाकर भावरकोल पुलिस रविवार की रात 10:30 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई। एसओ भावरकोल ब्रजेश कुमार यादव व उनकी टीम ने घटनास्थल पर रंगे हाथ अभियुक्त राहुल राय को एक फावड़ा, नमक, गांजा व चिल्लम के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने भावरकोल पुलिस टीम को 2500 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये कल रात को सूचना मिली थी कि ये धनेटा गाँव है और वहाँ एक व्यक्ति गर्दन काट करके लाश को रखने के प्रयास किया। इस पर पुलिस अधीक्षक को भी सूचना प्राप्त हुई और उनके द्वारा उसमें वहाँ के मुकदमे और इंस्पेक्टर द्वारा उसको रंगे हाथ होते हुए गिरफ्तार किया गया और एक अज्ञात शव की जानकारी, अज्ञात शव के बारे में पता चला। जानकारी करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो भावरकोल का ये मुस्तफा नाम व्यक्ति है और किसी बैंड पार्टी में झुंझुना बनाने का काम करता है। और अभी तक छानबीन से ही आया है कि इनके बीच कुछ इलिसिट रिलेशन जुड़ने के बाद हुई और उसी में कुछ कहा सुनी हुई और उसी में आवेश में आकर के इसने सर्च स्टोरी के लिए गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।